तालिबान की हुकूमत आ जाती है, बाय फोर्स बाय हुक क्रुक जैसे भी आए, ये कितना बड़ा इंसेंटिव है कि देखें जी, जब तालिबान अमेरिका जैसी सुपर पावर को हरा सकते हैं, उन्हें शिकस्त दे सकते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी किस खेत की मूली है। आप ये जो रिवाइवल ऑफ तालिबान है एज ए वुमेन कीपिंग हिस्ट्री इन माइंड, हाउ डू यू सी दिस? तो ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान में अगर किसी से आप बात करें, मेरे अलावा भी कोई फीमेल्स हो, तो वो उनको यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उन्हीं के अंडर आ जाए। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तालिबान जिस तरह से अफ़गानिस्तान में कब्जे किए जा रहा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि तालिबान ही वहाँ का सरकार बन जाए। लेकिन इसका असर जिस तरह से कह सकते हैं कि पूरे खित्ते पे पड़ेगा, उससे ऑब्वियसली सारी दुनिया कंसर्न है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका वहाँ से गया और पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को, और कुछ जो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं, और ख़ास करके जो पाकिस्तानी वुमेन है, जो औरतें हैं, वो काफ़ी डरी हैं कि जिस तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर अगर तालिबान आ गया तो उसका असर पूरा पाकिस्तान पे पड़ेगा। और हो सकता है कि अफ़गानिस्तान अगर अमेरिका जैसे जो अपने आप को सोच सकता है कि अमेरिका को हरा सकता है, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। तो अगर उनकी सोच में आ गया तो सोचिए पाकिस्तान का क्या होगा। क्योंकि फिर पाकिस्तान की जो आधी जनता जो एटलीस्ट को सोचती है कि कुछ फ्रीडम के साथ रहें, उनको जिस तरह से तालिबान के अंदर जो औरतों के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, तो वही पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो जाएगा। और यही सोच कर के पाकिस्तानी औरतें खासकर काफ़ी डरी हैं। एक तो पहले भी उनको आधी कह सकते हैं कि मुसीबत का सामना है, अब पूरा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये जो रिवाइवल ऑफ तालिबान है एज ए वुमेन कीपिंग हिस्ट्री इन माइंड, हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो आपने अपने इंट्रो में बताया, तालिबान का एक खास तरीका रहा है हमेशा से अफगानिस्तान के अंदर, और स्पेशली जिस तरह से वहाँ पे फीमेल्स को ट्रीट किया जाता रहा है, और उसकी हमने कई बार फुटेजेस भी देखी हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर दोबारा उनकी अनफॉर्चुनेटली अगर दोबारा उनकी फिर गवर्नमेंट आ जाती है, जिसपे हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो या हमारी पब्लिक हो, कि ऐसा लगता है कि जैसे वो जो हमें कहा करते थे कि जी वॉर ऑफ टेरर और ये वो 70,000 लोग हमारे जो मारे गए, वो जैसे तालिबान ने पाकिस्तान में नहीं किसी और कंट्री के मारे हों। तो ये चीज़ काफ़ी एक मैं तो समझती हूँ कि अगर हो जाती है और तालिबान आ जाते हैं दोबारा, तो बहुत गलत होगा, और फीमेल्स के लिए भी बहुत गलत होगा। और जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि जी वो बड़े सादा लिबास हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, लेकिन ये कि बड़े ज़हीन लोग हैं। और अब वो ये भी सुनने में आया, एक दो मिनिस्टर्स ने कहा कि वो बड़े बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो तालिबान जैसे पहले थे वो वैसे ही रहेंगे। और जिस तरह से अभी भी उनकी वीडियोस आती रहती हैं सोशल मीडिया पे कि वो औरतों को कोड़े मार रहे हैं, और जो एक उनका तरीका था, कहा गया कि जी मर्द के बगैर मार्केट नहीं जा सकते, और इसी तरह की कई चीज़ें जो पढ़ाई के लिए उन्होंने जिस तरह का था, आप जानते ही हैं कि मलाला यूसुफजई के ऊपर भी अटैक किया गया, और अभी भी कहा जाता है कि अगर वो पाकिस्तान आई तो दोबारा उन पर अटैक किया जा सकता है। 3 दिन पहले भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें KPK के मेरे पेशावर था या कौन सा एरिया था, वहां पे दिखाया गया कि तालिबान जो है वो नारे लगा रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं, और उनके फ्लैग्स थे। तो ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान में अगर किसी से आप बात करें, मेरे अलावा भी कोई फीमेल्स हो, तो वो उनको यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उन्हीं के अंडर आ जाए। वैसे तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो 70% लोग तो ऐसे ही हैं जिनका माइंडसेट तो तालिबान वाला ही है, चाहे उनका गेटअप कुछ और हो, लेकिन माइंड में वही है। जब जाहिर आपका एक बात बताइएगा, एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ तालिबान के पर्सपेक्टिव से सवाल आ रहा है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास एक टेरिटरी है, इस पे हम लोग रहते हैं, और उसके तहत हम इस तरह की लाइफ गुजारना चाहते हैं जिस तरह की हम गुजार रहे हैं। आपको क्या मसला है? आप इस दोनों चीजों को कैसे देखेंगी? मतलब वो कहते हैं हम इस तरह रहना चाहते हैं, हमें रहने दिया जाए। दूसरी तरफ दुनिया वो कहती नहीं, आपको इस तरह नहीं रहना चाहिए, आपको प्रोग्रेसिव और ये जो हमारी एक और अंदाज है उससे रहना चाहिए। हाउ डू यू सी दिस?
सर क्योंकि इस तरह से रहा नहीं जा सकता, और जो वो रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, एक नौटंकी कर रहे हैं। हमने बहुत सी ऐसी पिक्चर्स देखी हैं जो मैं अभी भी मेरे पास मेरे लैपटॉप में मौजूद है, मैं आपको भेज सकती हूँ, कि ये जो अपने आप को नकाब लगाते हैं, वो ब्लू से कलर का जो शटलकॉक पहनते हैं, उसमें से आदमी भी निकले हैं। उसी के साथ इनका जो है वो टेररिज्म जो है उसको भी यानी ऐसी तरीके से चलाते हैं उस शटलकॉक बुरके की आड़ में। और ये कहना कि ये दिखाना कि औरतों को कोड़े मार रहे हैं, ये क्या बात हुई कि वो औरतों को कोड़े मारे मिटा के और हम लोग देखते रहे या दुनिया देखती रहे? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वो कोई चीज ऐसी है जो हमें नहीं पसंद है पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं, वो सिर्फ उनकी कंट्री तक ही रहेगी, वो आगे नहीं फैलाएंगे उस अपने छोटी सोच को, या अपने जैसे कहना चाहिए जो उनका तरीका है रहने का। तो ऐसा कैसे होगा कि पाकिस्तान तक वो चीज ना आए, जबकि आपके यहाँ जो है वो प्राइम मिनिस्टर आपका तालिबान खान बैठा हुआ है। कल रात को एक वीडियो आपने भी देखा होगा, पेशावर के अंदर तालिबान, वो कुछ एक किसी का नमाजी जनाजा था, उसके बाद वहां पे एक परेड सी निकाली गई, मोटरसाइकिल्स के ऊपर नारेबाजियां हुई और उन नारेबाजियों में तालिबान के फ्लैग्स को लहराया गया। तो ये पाकिस्तान की अपनी एक फॉल्ट लाइन है बहुत बड़ी, जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने खुद एक्सपोज कर दी है, तालिबान को इतना मजबूत करके। और उन्हें ये, और एक सबसे बड़ा जो सवाल है जो मैं चाहता हूं कि आपके प्रोग्राम में बताऊं और इससे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बात समझने में आसानी हो, और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है इस वक्त, कि पाकिस्तान के अंदर अगर अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ जाती है, बाय फोर्स बाय हुक क्रुक जैसे भी आए, उनकी हुकूमत आ जाती है, तो ये कितना बड़ा इंसेंटिव है, ये कितना बड़ा इंसेंटिव है उन फोर्सेस के लिए जो आपके बॉर्डरिंग एरियाज पे हैं। कि देखें जी, जब तालिबान अमेरिका जैसी सुपर पावर को हरा सकते हैं, उन्हें शिकस्त दे सकते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी किस खेत की मूली है? हम बस अपने आप को थोड़ा सा जो है ऑर्गेनाइज करें और उसके बाद हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में जाएं उनके साथ जो है जंग में, तो इंशाल्लाह हमारी यहां पर भी फतह होगी और हम ना सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी एक इस्लामिक एमिरेट बना देंगे। और एक बहुत बड़ा तबका है विद इन पाकिस्तान जो पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क, एक पूरे कंप्लीट शरीयत डोमिनेटेड इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के आई एम श्योर उनके ये जहन में प्ले आउट कर रहे होंगे, और उन्हें इस बात का खौफ होगा कि ये तो हमने नहीं सोचा था जब तालिबान को बैक कर रहे थे पिछले 20 साल से, ये हमने नहीं सोचा था कि गुफ्तगू जो है वो जो हमने शुरू कराई है, बात आगे बढ़ते बढ़ते और कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे जो है जंगरेजी हो जाए और खून खराबा हो और उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान में भी आए। ऑलरेडी जो नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया है, और खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ जब ये कहते हैं कि जी अमेरिका ऑक्यूपाइंग फोर्स है, तालिबान के हाथों उन्हें शिकस्त हुई है, एक तरफ आप वॉलेटाइल सिचुएशन को लेकर फिक्रमंद हैं, दूसरी तरफ आप ये बयान देते हैं कि अमेरिका को शिकस्त हुई है, तो आप अपने ही मुल्क में जो ऐसी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान का टेक ओवर कर लिया जाए और यहां पर एक इस्लामिक निजाम कायम हो जाए, आप उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं।